अस्सलाम वालेकुम। इस पिछली वीडियो में हमने हैंड हाइजीन ऑडिट फॉर्म फिल करने का तरीका सीखा था। अभी आज हम पीपीई कंप्लायंस ऑडिट का तरीका सीखेंगे। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि ऊपर सबसे पहले डेट है। डेट बिलफर्ज आज 20 तारीख है। ठीक है, 20/4/2020। और टाइम हमने जिस टाइम ड्यूरेशन के दौरान ऑडिट करना है हमने वो वाला टाइम इसमें लिखना है। वो आप 1 घंटे भी रख सकते हैं, 2 घंटे का भी रख सकते हैं, 3 घंटे का भी, एज पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है। तो हम बिलफर्ज रख लेते हैं 0900 आवर्स से 1000 आवर्स तक का। अच्छा, वार्ड जिस जगह का आप ऑडिट कर रहे हैं उस वार्ड का आपने नाम लिखना है। बिलफर्ज हम यहाँ पे करते हैं न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट का। अच्छा, इसमें भी हमारे पास उसी तरह कैटेगरीज हैं जैसे हैंड हाइजीन के फॉर्म में थी। ये कैटेगरीज आप देख सकते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, फिजियोथेरेपी है, डाइटिशियन है, आया या स्वीपर्स हैं, और मेल सेंट्री वर्कर्स हैं, और अदर्स में। इनमें से आप चाहें तो जो आपकी वार्ड या आईटीसी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। बिलफर्ज आपके पास मेडिकल असिस्टेंट है तो आप नर्सिंग असिस्टेंट को काट के मेडिकल असिस्टेंट लिख सकते हैं। अदर्स में आपने अगर अटेंडेंट्स हैं या विजिटर्स हैं आप उनका मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड एज पर एसओपी। इनमें हमारे पास दो चीज़ों का दिया हुआ है। एक पीपीई में से दो चीज़ें हैं, एक क्लीन ग्लव्स हैं और दूसरा प्लास्टिक एप्रन्स है। अब आपकी वार्ड या आईटीसी या नर्सरी की रिक्वायरमेंट जो है आपने उसके हिसाब से क्लीन ग्लव्स या प्लास्टिक एप्रन्स यूज करने हैं। जो आप प्रोसीजर्स कर रहे हैं उस हिसाब से आपने इनका यूजेज करना है। तो अब हम देखते हैं कि पहली कैटेगरी में जो है हमारे पास डॉक्टर्स हैं, वो आए हैं तो उन्होंने पीपीई में से जो क्लीन ग्लव्स हैं क्या वो यूज किए हैं या नहीं किए हैं। अब उन्होंने जितने कॉन्टेक्ट्स किए हैं पेशेंट्स को, क्या उतने कॉन्टेक्ट्स पर उन्होंने यूज किया है। और अगर बिलफर्स 5 कॉन्टेक्ट्स किए हैं तो उनमें से पांचों पर यूज किया है तो हम इधर 5 मेंशन कर देंगे या 5 दफा टिक लगा देंगे। और पांचों पे यूज किया है तो इसका मतलब है नो में कोई नहीं आएगा। ठीक है। तो हम एक ये फर्जी तरीका ही है क्योंकि हम एक्चुअली तो कॉन्टेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। आपने तो जैसे जैसे ऑब्जर्व करने हैं वैसे वैसे साथ साथ यहाँ पे मेंशन करते जाना है। तो बिल फर्ज 5 पेशेंट्स हैं और पांचों पेशेंट्स को जब डॉक्टर ने देखा है तो उसने पांचों पर क्लीन ग्लव्स यूज किए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर 5 दफा मेंशन कर देंगे। ठीक है, या आप 5 का फिगर भी लिख सकते हैं। तो बहरहाल ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आपने जैसे कांटेक्ट ऑब्जर्व किया है उस वक्त साथ ही आपने टिक कर देना है। ठीक है, और अगर नो में किया है तो फिर आपने नो में मेंशन कर देना है कि अगर उन्होंने नहीं क्लीन किए हैं क्लीन ग्लव्स यूज तो आप नो में कर देंगे। ठीक है, अभी उन्होंने पांचों दफा यूज किया है और कोई दफा नहीं है कि उन्होंने यूज ना किया हो, इसलिए यहाँ पे नील आ जाएगा। नर्सेज हैं, उन्होंने वो भी उनकी तादाद पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि 2 नर्सेज हैं या 3 हैं या एक ही हैं, तो बहरहाल जितनी भी हैं तो उन्होंने जितनी बार क्लीन ग्लव्स पहने हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और अगर नहीं पहने हैं तो वो आपने इधर मेंशन करना है। विल फर्ज उन्होंने 4 बार पहने हैं और एक बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने नहीं पहने हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। फिर उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं, अगर आपके पास नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं या मेडिकल असिस्टेंट्स हैं वो या आप यहाँ पे मेंशन कर दें। फिर आपने उनकी कॉन्टेक्ट्स देखने हैं। बिलफर्ज उन्होंने 3 पेशेंट्स पर उनको ग्लव्स पहनने की जरूरत पड़ी है, 3 से ज्यादा उन्होंने पेशेंट को हाथ ही नहीं लगाया इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान। ठीक है, तो 3 पेशेंट पर जब उन्होंने किया है तो आप उनको फिर 3 में से करेंगे। 3 में से उन्होंने बिलफर्ज 2 पे पहने हैं और एक पे नहीं पहना है तो इस तरह से आप मेंशन कर देंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टिगेटर है तो इन्वेस्टिगेटर को भी आप इसी तरह से करेंगे। अगर उसने 3 बच्चों की सैंपलिंग की है, ठीक है, और तीनों में पहने हैं तो तीनों का आपने इधर कर देना है और यहाँ पर नो में नील आ जाएगा। फिर फिजियोथेरेपी है, अगर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ी है आपको, मतलब किसी की एडवाइस थी आपने फिजियोथेरेपी करवाई है, तो वो भी आपने इसी तरह से कॉन्टेक्ट मेंशन कर देने हैं। बहरहाल नर्सरी में अगर जरूरत नहीं पड़ी तो आप इसको भी नील कर देंगे। जो कैटेगरी आपकी उसमें नहीं है आप उसको वहां पे नील कर सकते हैं।
डाइटिशियन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपने उसको नील कर दिया। और अगर रिक्वायरमेंट है तो एज पर जितने पेशेंट्स पे उन्होंने क्लीन ग्लव्स पहने हैं, आपने जिस तरह ऊपर तरीका फॉलो किया है वैसे ही आपने इधर भी फॉलो करना है। अब आपके पास आयाज और स्वीप्रेसेस हैं, आपने उनको उनके कॉन्टेक्ट्स ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है, उनके देखा है कि कितनी बार उन्होंने क्लीन ग्लव्स पहने हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि क्लीन ग्लव्स बिलफर्ज उन्होंने 5 पेशेंट्स में से 3 पे पहने हैं, 2 पे नहीं पहने हैं। और मेल सैनिटरी वर्कर आपके पास नर्सरी में कोई नहीं है, आप नील कर दें। और अदर्स में आपके पास इनके अटेंडेंट्स हैं, मदर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मदर्स हैं आपके पास, 3 बच्चों की बिलफर्स मदर्स मौजूद थी। तो तीनों मदर्स ने इस 1 घंटे में उनमें से 2 ने पहने हैं ग्लव्स और एक ने नहीं पहना है, वो आप इधर मेंशन कर देंगे। अब आप इनका टोटल नंबर देख लेंगे, ठीक है, वो आप इधर निकाल लेंगे। टोटल नंबर आपके जो कॉन्टेक्ट्स ऑब्जर्व्ड हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ये आपके टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं 19। अब नो में है आपके 1 2 3 4 5, यानी आपके 19 यस हैं और 5 नोज हैं। तो इनका टोटल बनता है आपके पास, इनका टोटल यस एंड नोज का टोटल आपका बना 19 प्लस 5 इज इक्वल टू 24। अब आपने इसमें से परसेंटेज कंप्लायंस निकालनी है, ठीक है, यानी आपने यस की कंप्लायंस निकालनी है। तो यस है आपके पास 19, इसको आप डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से 24 से, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज कंप्लायंस निकालने के लिए। तो इसका आपके पास रिजल्ट आता है 19 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास रिजल्ट आ गया 79.16% या 79% आप लिख सकते हैं। अब इसी तरह ये आपने परसेंटेज कंप्लायंस निकाली थी, ठीक है। अब आपने नॉन कंप्लायंस निकालनी है, तो आपने नोज देखने हैं, ठीक है। नोज नोज हमारे पास कितने हैं? 5 टोटल नंबर है हमारे पास 24, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये नॉन कंप्लायंस की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो नॉन कंप्लायंस की परसेंटेज आपके पास आई 5 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास आ गई 20.83 यानी 21% तकरीबन। एक चीज आप नोट कीजिएगा, क्योंकि आप 100% है, टोटल 100 है आपकी, तो ये इन दोनों का जो सम होगा 79 और 21, ये 100 ही बनेगा। अब हम आ जाते हैं इससे आगे प्लास्टिक एप्रन्स की तरफ। आप अगर प्लास्टिक एप्रन्स यूज कर रहे हैं तो ये आपने अपने एसओपी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज करने हैं। आप देख लें, डॉक्टर्स आए हैं आपके पास, उन्होंने एक दफा यूज किया है, ठीक है, आप एक दफा मेंशन कर दें। नर्सेज आपके पास 2 हैं, उन दोनों ने एप्रन यूज किया है, आप मेंशन कर दें। और अगर उनमें से एक ने नहीं किया है तो आप यहाँ पे एक इधर लिखेंगे और एक इधर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब चूंकि दोनों ने किया है तो आप यहाँ पे नील कर दें। नर्सिंग असिस्टेंट है, उन्होंने यूज किया है तो ठीक है, नहीं यूज किया तो आप इधर कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर ने किया है, ठीक है, आप इधर नील कर देंगे। फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास नहीं आए, डाइटिशियन नहीं है। आया स्वीपर्स ने बिलफर्स आया ने पहना है, सेंट्री वर्कर स्वीपर्स ने नहीं पहना है, आप इधर नो भी मेंशन कर सकते हैं। मेल सेंट्री वर्कर आपके पास कोई नहीं है। अटेंडेंट्स में एक मदर 2 मदर्स ने पहना है और एक ने नहीं पहना है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब हम इनका भी टोटल इसी तरह निकालेंगे जैसे आपने यहाँ पे निकाला है। इनको हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यस का टोटल है 8 और नोज का है 1 और 2, ठीक है। अब इन तो टोटल नंबर ऑफ यस एंड नोज आपके पास कितने आए हैं? टोटल यस एंड नोज आपके पास बने हैं 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। अब इसकी आपने कंप्लायंस निकालनी है, ठीक है। यस की कंप्लायंस निकालनी है तो वो आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 10, यानी 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो
तो ये बन जाती है आपकी 80%। और इसी तरह अब आपने नोज की यानी नॉन कंप्लाइंस निकालनी है, तो वो नोज आपकी 2 है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आपका 10 है मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपकी आती है 20%। अब आप देख सकते हैं 80 प्लस 20 भी 100 पूरा हो गया। और एक चीज और कि अगर आपके पास प्लास्टिक एप्रन यूज नहीं हो रहे, आपके प्रोसीजर उसमें कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि जिसमें प्लास्टिक एप्रन पहनने की जरूरत है, तो आप इसको मेंशन ना करें। लेकिन अगर आपके पास यूज हो रहे हैं तो आप इसको जरूर मेंशन करें। अगर इसमें आपको किसी किस्म की कोई क्वेरीज हो या कोई चीज बताने से रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।